नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से लेकर 5 अप्रैल के राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन की। तो टॉप 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत राज्य में 262 स्थानों पर इसमें 591 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इसके लिए 81.12 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि है, वो केंद्र सरकार के द्वारा मंजूर की गई। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन इसमें सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, इसके तहत जयपुर में 112 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि 5वीं ओपन सेंट्रल एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप, इसमें भारतीय पुरुष टीम में राजस्थान के लोकेंद्र सिंह राठौड़, मान सिंह शेखावत और अश्लेष पंवार एवं वीरभद्र सिंह का चयन हुआ है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो किया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 5 अप्रैल तक इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में फलोदी जिले की पैरा एथलीट प्रियंका बिश्नोई, इन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं पैरा नेशनल चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में कौन सा मेडल जीता है। प्रियंका बिश्नोई, जिन्होंने जीता है स्वर्ण पदक डिस्कस थ्रो में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि राजस्थान के फलोदी जिले की रहने वाली है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी 23.69 मीटर दूर का थ्रो करते हुए नेशनल रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि हरियाणा में आयोजित फ्लैग फुटबॉल लीग चैंपियनशिप 2025-26 में राजस्थान ने 3 गोल्ड मेडल और 1 रजत पदक जीता है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि भारत में पहली बार 5-on-5 फ्लैग फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन है। दोनों कथन यहाँ पे सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान ने इसमें जूनियर बालक वर्ग में कर्नाटका को हराकर स्वर्ण पदक, सीनियर वर्ग में इसमें स्वर्ण पदक जीता है बिहार को हराकर। तो टोटल 3 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की ट्यूलिप ओजा, जो कि 21 से 24 मई तक कहां पर आयोजित होने वाली सीनियर एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। तो ट्यूलिप ओजा ये मंगोलिया में आयोजित होने वाली इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चैंपियनशिप का आयोजन 21 से लेकर 24 मई तक मंगोलिया में किया जाएगा, जिसमें अंडर 46 किलो कैटेगरी में इनका चयन है वो किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि अलवर की जो ऐतिहासिक सिलीसेट झील है, इसे प्रदेश की सबसे आदर्श आर्द्र भूमि यानी मॉडल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि सिलीसेट झील को दिसंबर 2025 में भारत की 91वीं रामसर साइट का दर्जा मिला था। तो यहाँ पर यह गलत है, 96वीं रामसर साइट है। दिसंबर 2025 में उस समय दर्जा दिया गया था, यानी इसमें केवल एक कथन सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसे मॉडल आर्द्र भूमि के तौर पर विकसित किया जाएगा। अलवर में है सिलीसेट झील। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन है वो मई के द्वितीय पखवाड़े में आयोजित किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर दूसरा दिया गया है कि कृषि क्षेत्र में नवाचार, आधुनिक तकनीक और निवेश को प्रोत्साहन इससे मिल सकेगा, जो बिल्कुल सही है। इसमें कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मई में इसका आयोजन है वो किया जाएगा, जो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 ग्राम 2026। नेक्स्ट, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार टोटल अगर बात करें तो राजस्थान का कुल निर्यात कितना है। तो 97,171.66 करोड़ रुपये है वो राजस्थान का कुल निर्यात है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार।
जिसमें टॉप 5 वस्तुओं का योगदान 67% से अधिक है, जिसमें अभियांत्रिकी वस्तुएं, रत्न आभूषण, धातु, इंजीनियरिंग इसमें शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 50 करोड़ रुपए की लागत से कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनकर तैयार किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है जिसका निर्माण एसएमएस हॉस्पिटल में किया जा रहा है तकरीबन 50 करोड़ रुपए की लागत से, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि कोविड-19 आया था उसके बाद में दिल की जो जुड़ी बीमारियां काफ़ी बढ़ गई थी, तो ये संस्थान के नीचे एक ही छत के नीचे संपूर्ण इलाज मुहैया करवाने को लेकर इससे बनाए जाने की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों की सीमाओं को कवर करते हुए 40,000 करोड़ से अधिक की लागत से 4 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें राजस्थान की 17 जिलों की सीमाओं को कवर करते हुए इतने 40,000 करोड़ रुपए की लागत से एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। देश में अगर बात करें तो 35 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, जिसकी कुल लंबाई 10,196 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के खनन एवं पेट्रोलियम विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13% की वृद्धि के साथ 10,394 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रहण किया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 1163.73 करोड़ रुपए अधिक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली बार जब माइनिंग सेक्टर का राजस्व है वो 10,000 करोड़ से अधिक पहुंचा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, तो यहाँ पर यह गलत है। 8 लाख नहीं 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी केवल कथन ए सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। योजना का उद्देश्य जातिवाद को समाप्त करना और समाज में एकता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के अंतर्गत कुश्ती में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुश्ती के अंतर्गत राजस्थान ने कुल 4 पदक जीते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें 3 रजत पदक शामिल है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन 25 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि द्वितीय राष्ट्रीय रिबाउंडर बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने रजत पदक जीता है। जहाँ दोस्तों राजस्थान की अगर बात करें तो जयपुर में इस चैंपियनशिप का आयोजन 29 से लेकर 31 मार्च तक किया गया था। राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में अगर बात करें तो इसमें रजत पदक जीता है, जो बिल्कुल सही है। 29 से लेकर 31 मार्च तक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तमिलनाडु ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब इसमें हासिल किया है और राजस्थान ने दोनों वर्गों में अंडर 17 और अंडर 14 में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले के प्रोफेसर रमन कुमार दवे को अलवर के राजऋषि मत्स्य विश्वविद्यालय का कुल गुरु बनाया गया है? ध्यान दोस्तों, प्रोफेसर रमन कुमार दवे, इनका संबंध जोधपुर से है, जिनको जो महर्षि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय का कुल गुरु नियुक्त किया गया है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले उनका कार्यकाल रहेगा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का जो पहला चरण है वो 16 मई से शुरू होकर 14 जून तक चलेगा, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि दूसरे चरण में व्यक्तिगत जनगणना फरवरी 2028 में करवाई जाएगी, तो यहाँ पर यह गलत है। फरवरी 2027 में करवाई जाएगी, न कि 28 में, यानी इसमें केवल ए ही सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी इस प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में जवाई लूनी रन ऑफ कच्छ राष्ट्रीय जल मार्ग NW48 शुरू किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि 27 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच इस संबंध में MOU भी किया गया था, तो MOU भी हुआ था,
ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने जो आपको बता दी प्रदेश में उद्योगों को माल परिवहन और निर्यात के लिए जल मार्ग उपलब्ध करवाने को लेकर यह एमओयू किया गया और ये जल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान में किसे वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित गुड डिजाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गुड डिजाइन अवार्ड ये पुरस्कार रेखा मीणा को मिला था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्वीडन की प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी वोल्वो कार से जुड़ी रेखा मीणा को साल 2025 के लिए पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि चेन्नई में इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर यानी इशरे के साथ एमएनआईटी जयपुर ने एमओयू साइन किया है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इसका उद्देश्य कूलिंग सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एमएनआईटी जयपुर ने पहली बार इशरे के साथ एक एमओयू साइन किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में इंडिया बिल्ड एक्सपो 2026 का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो इंडिया बिल्ड एक्सपो 2026 यह आयोजित हुआ है उदयपुर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 27 से लेकर 29 मार्च तक इंडिया बिल्ड एक्सपो का आयोजन है वो उदयपुर में किया गया था, जिसमें 125 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में 6 से 30 अप्रैल तक आपनो खेत अपनी खाद अभियान का संचालन किया जा रहा है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इसका उद्देश्य किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करना है, जो बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस अभियान के तहत देशी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद आदि जो जैविक खेती की विधियों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर में राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा सुंदर कांति जोशी अवार्ड समारोह 3 अप्रैल को आयोजित हुआ, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि सुंदर कांति जोशी अवार्ड समारोह में डिम्पल कंवर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो डिम्पल कंवर को नहीं दिया गया पुरस्कार, आशा श्रीवास्तव को दिया गया है। तो आशा श्रीवास्तव का नाम आपको ध्यान में रखना है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो यानी दूसरा कथन गलत है, पहला यहाँ पे सत्य है। केवल कथन ए सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिम्पल कंवर को बेस्ट महिला क्रिकेटर का अवार्ड सीनियर कैटेगरी में, जूनियर कैटेगरी में तनिका शर्मा और रोशेल यादव को सब जूनियर कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, राजस्थान में जयपुर बाल महोत्सव का आयोजन है वो कब किया गया? तो जयपुर बाल महोत्सव 4 से 6 मई तक आयोजित हुआ है। बी ऑफ जयपुर बाल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 4 से लेकर 6 मई तक। आने वाले 4 से 6 मई तक इसका आयोजन होगा। इसका आयोजन अगर बात करें तो जयपुर में स्थित पिंजरा पोल गौशाला में किया जाएगा। ये प्रदेश में पहली बार हो रहा है और डिजिटल बाल मेला के तहत इस अभियान में सभी जिलों की झलक देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन इस अवसर पर किया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के प्रोजेक्ट चेतक ने 4 अप्रैल को राजस्थान के बीकानेर में अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बीआरओ के प्रोजेक्ट चेतक की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत है वो सबसे पहले 1980 में की गई, जो बिल्कुल सत्य है। दोनों कथन यहाँ पे सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये नेटवर्क अभी 4000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क नेटवर्क के साथ 214 किलोमीटर की खाई सहबांध की देखरेख करता है बीआरओ, जिसका मुख्य उद्देश्य जो राजस्थान, पंजाब, गुजरात के उत्तरी हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है और देखरेख करना है। नेक्स्ट, राजस्थान में मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस मानसून सीजन में कितने करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? तो इस मानसून सीजन में कुल 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जानकारी दी है कि 10 करोड़ पौधे हैं वो इस मानसून सीजन में लगाए जाए। और आपको बता दें कि जो मिशन है वो चलाया जा रहा है, मिशन हरियालो राजस्थान 2024 से लेकर 2028 के बीच कुल 50 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों के दौरान बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।